नमस्कार मित्रों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है और अब राजस्थान के चुनाव को लेकर सी वोटर ने अपने ओपिनियन पोल भी जारी कर दिए। इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, आज हम एक एक सीट पर बातचीत करेंगे। उससे पहले साथियों राजस्थान की कुछ राजनीतिक पर भी चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में साथियों ऐसे हालात है कि न बीजेपी पार्टी ने अपने जो अगर राजस्थान में बीजेपी पार्टी की सरकार बनती है तो चेहरे का अनाउंसमेंट किया है, न ही कांग्रेस पार्टी ने अनाउंसमेंट किया है। अब चुनाव को लेकर भी ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है। तो ऐसे में राजस्थान में अगर बीजेपी की पार्टी की सरकार बनती है तो क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बनेंगे कोई अन्य ही मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी में देखा जाए तो दो चेहरे ही नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत व सचिन पायलट। लेकिन इनमें से कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर देना जरूर। यह भी जरूर बताना कि मित्रों की इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे चैनल के हौसले बुलंद होते हैं। साथियों राजस्थान में अगर कई वर्षों के इतिहास के अनुसार बातचीत करें तो साथियों राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लगातार एक ही पार्टी की दो बार सरकार बन जाए, यानी कि इस बार कांग्रेस की तो अगली बार भी कांग्रेस की। लेकर चलते हैं सर्वे की तरफ करौली, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के मध्य दो सीटों पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो अदर पार्टियां 0 पर। दौसा जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में सर्वे के मुताबिक 3 सीटें। अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। 12 जिला आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें। अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। बाड़मेर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, 1 सीट आरएलपी के खाते में। अदर पार्टियां 0 पर। हनुमानगढ़, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो साथियों कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। कोटा जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। पाली जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के मध्य 3-3 सीटों के साथ कड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो अदर सभी पार्टियां 0 पर नजर आ रही। भरतपुर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो साथियों कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। जालोर जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ नजर आ रही। अलवर जिला, जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं साथियों कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। बात करें जोधपुर जिले की तो जोधपुर में कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, 2 सीटें आरएलपी के खाते में। अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। नागौर जिला, जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में व कांग्रेस दोनों के खाते में 3-3 सीटें नजर आ रही है। आरएलपी के खाते में 4 सीटें, अदर पार्टियां 1 सीट पर 0 पर नजर आ रही। साथियों जयपुर, जिसमें कुल 19 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। सिरोही, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले झुंझुनू के, और झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। राजसमंद जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है साथियों, यहाँ पर 2-2 सीटों के साथ सर्वे के मुताबिक बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य टक्कर बताई जा रही है। तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। चूरू जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य इस बार भी 3-3 सीटों के साथ टक्कर बताई जा रही है। पिछली बार भी साथियों टक्कर ही रही थी। अगर बात करें बूंदी की तो बूंदी में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट,
कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य श्री गंगानगर की ओर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। धौलपुर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है साथियों, यहाँ पर चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में बताई जा रही है, तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। अजमेर, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ नजर आ रही। भीलवाड़ा, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है मित्रों, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ नजर आ रही। उदयपुर, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। बढ़ते हैं बीकानेर की ओर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी की बात करें तो खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। टोंक, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में, तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही है। सीकर जिला, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं साथियों कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ नजर आ रही। साथियों, इस बार जो हम आज सी वोटर टीम के आंकड़े लेकर आए हैं, अगर राजस्थान में किसी सर्वे के अनुसार सरकार बनेगी, जी हाँ साथियों, अगर कोई सर्वे के आंकड़े, जैसा कि आपको पता होता है, सर्वे जो कि एक मान्य आंकड़े होते हैं, जो कि जनता की राय के अनुसार होती है सर्वे आंकड़े, लेकिन चुनाव से पहले जनता कहीं की कहीं भी हो सकती है। अगर जनता वर्तमान में कांग्रेस के पक्ष में है, तो जैसे ही चुनाव आए उससे पहले कोई ऐसी घटना घटित हो जाए कि सारी जनता बीजेपी के पक्ष में चली जाए, तो वो सर्वे गलत भी हो सकता है। लेकिन जो वर्तमान में जनता की सोच है, उनके अनुसार हम आपके लिए सर्वे आंकड़े लेकर आए हैं। अगर आपको ऐसा कोई बोलता है साथियों कि हम जो सर्वे आंकड़े लेकर आते हैं पूर्णतः सरकार उसी के अनुसार बनेगी, तो साथियों ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि चुनाव से पहले एक मान्य आंकड़े ही होते हैं जो हम आपके लिए लेकर आए। थैंक यू, धन्यवाद।